नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित 100 प्रश्न, है ना, जो आपके लिए क्या होंगे, परीक्षा की दृष्टि से जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि आपका सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। तो पंवार या परमार वंश का राजा था सोनपाल, और उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा भिलंघाटी टिहरी, आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला, है ना, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला परमार शासक कौन था, है ना, कौन था। तो आपको पता है अपनी अपनी जो मुद्राएं थी वो चलाई थी लखन देवपाल ने, है ना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि कोनपुर गढ़ कहाँ स्थित है। तो जो कोनपुर गढ़ है वो स्थित था कहाँ पर, चमोली में। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले क्वेश्चन की कि पृथ्वीपति शाह ने किसे संरक्षण दिया था। तो आपको पता है भाई, पृथ्वीपति शाह के द्वारा मुगल शहजादे सुलेमान सिको को संरक्षण दिया गया था। बात करें पांचवें क्वेश्चन की अगर, तो गढ़वाल का स्वर्ण युग किस परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है। तो गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया। तो हम बात करें अगर सबसे कम शासन करने वाले परमार शासक की, तो आंसर हो जाता है भाई दिलीप शाह। दिलीप शाह ने क्या किया था, सबसे कम समय तक शासन किया था। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी। क्योंकि देखो जब पृथ्वीपति के जो पिताजी थे कौन, महपति शाह, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो जो पृथ्वीपति शाह थे वो उस समय कितने वर्ष के थे। तो पृथ्वीपति शाह मात्र 7 वर्ष के थे, इसलिए उनकी संरक्षिका बनाया जाता है किसको, रानी कर्णावती को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की कि कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था मानवेंद्र शाह के टाइम पीरियड में, है ना। बात की जाएगा अगले क्वेश्चन की कि राज्य के किस स्थान में अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र प्राप्त होता है। चलो भाई, तो आपको पता है जो अजयपाल था उसने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट की थी, देवलगढ़ भी शिफ्ट की थी, है ना। और वहीं पर उसका क्या मिलता है आपको, अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र भी मिलता है। कहाँ पर हो जाएगा ये, देवलगढ़ पौड़ी में। आगे बात की जाए अगर, सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कि सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है टेरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह के टाइम पे 1823 में हुआ था। ये तो बिल्कुल ठीक है। बात करें अगर अगले की कि चलिए बात की जाए अगले क्वेश्चन की कि टिहरी रिया कौन निम्न में से कौन ने टिहरी रियासत का पहला भू बंदोबस्त कब हुआ था। तो आपको पता है भाई 1823 में सुदर्शन शाह के टाइम पे हुआ। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो सुमेलित है। अगला आपका रवाई को टिहरी में शामिल किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 1826, परंतु लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा, सुमेलित नहीं होगा, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि भाई रवाई को टिहरी में कब शामिल किया गया था। तो रवाई को टिहरी में 1824 में शामिल किया गया था। चलिए अब अगर देखिए हम अगले क्वेश्चन को, तो हमारे पास भाई अगला क्वेश्चन आता है। इसी क्वेश्चन के अगर अगले ऑप्शन की बात करें, इसका एक ऑप्शन था सी, पुराना दरबार का निर्माण कब किया गया था, 1848 में, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रतापनगर की स्थापना कब की गई थी, 1877 में, 1877 में की गई थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है प्रथम युद्ध जो उन्होंने किया था वो जो असफल हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है, लंगूरगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की कि कुमाऊं में गोरखाओं ने 1790 में सत्ता स्थापित की, उस समय नेपाल का राजा कौन था। तो आपको पता है भाई जब कुमाऊं में गोरखों ने क्या की थी, सत्ता स्थापित की थी, कब, 1790 में। तो उस टाइम जो उनका शासक था या राजा था वो कौन था, तो हो जाएगा आपका रण बहादुर शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की कि
हर्षदेव, यह आ जाएगा आपका 13वां क्वेश्चन, हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी थी? तो आपको पता है भाई, हर्षदेव जोशी को विभीषण कहा था किसने? राहुल सांकृत्यायन द्वारा हर्षदेव जोशी को विभीषण कहा गया था। तो आपका क्या सही हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगर आप बात की अगले 14वें क्वेश्चन की, अमर सिंह थापा की नियुक्ति गढ़वाल के सूबेदार पद पर किस नेपाली राजा ने की थी? तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इस आंसर हो जाएगा इसका भी, किसने की थी? तो रण बहादुर शाह द्वारा ही की गई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? बात कर रहे हैं कुमाऊं के प्रथम गोरखा सूबेदार की बात, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोगामल, बिल्कुल सही। बात कीजिए अगले क्वेश्चन की, कि पालों के साथ संधि किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता है पालों के साथ संधि की थी निम्बरदेव ने, है ना। चलिए, बात की जाए अगर अगले क्वेश्चन की, कि सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए हैं? आपको पता है भाई, जो सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं किसके? ललित सूर देव सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं वो ललित सूर देव के प्राप्त हुए हैं। चलिए, अगर बात की जाए अब अगले क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन की, कि राजधानी में बंदोबस्ती जो कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता है कि राजधानी में बंदोबस्ती जो कार्यालय थी उसकी स्थापना चंद वंश के राजा लक्ष्मी चंद के द्वारा की गई थी। आगे बात की जाए, चंद काल में तराई भाबर कितने परगनों में विभक्त था, या तराई भाबर में कितने परगने थे? तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, 6 परगनों में तराई भाबर वाला क्षेत्र विभक्त था। आगे 20वें क्वेश्चन की बात करें, गढ़वाल में पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य किसके समय मिले? तो आपको पता है भाई, जब गढ़वाल में जसवेट दल का बोलते हैं, जसवेट दल का जो हमारा क्या था, एक जसवेट दल गढ़वाल में आता है। वैसे आया तो किसके समय पे था जसवेट दल? श्याम शाह के समय पे जसवेट दल आया था, और वो 3 बार गढ़वाल में आता है। और जब जसवेट दल का जब तीसरी बार जसवेट दल गढ़वाल में आया था, तो जो उसका नेतृत्व स्वयं करता है एजवेटो। तो एजवेटो द्वारा कहा जाता है, या एजवेटो द्वारा बोला गया था कि जब श्याम शाह की चिता जल रही थी तो क्या था, उसके बाद उसकी 60 रानियां भी सती हुई थी, है ना। तो श्याम शाह के टाइम पे पहली बार सती प्रथा के या आपको क्या मिलेंगे, साक्ष्य मिलते हैं परमार वंश या पंवार वंश में। अब बात करें 21वें क्वेश्चन की, यहाँ पे गलत छपा हुआ है, थम की जगह आप प्रथम कर लेंगे। प्रथम जनगणना टिहरी में कब कराई गई थी? तो प्रथम जनगणना जो टिहरी में थी वो नरेंद्र शाह के टाइम पे 1921 में करवाई गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका, नरेंद्र शाह द्वारा कुष्ठ रोग एक्ट कब पारित किया गया? नरेंद्र शाह द्वारा 1939 में कुष्ठ रोग एक्ट पारित किया गया था। चलिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 23वें क्वेश्चन की, कि गोरखा काल में गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगने वाला कर था। तो गोरखा काल में जो गांव छोड़ के लोग जाते थे उन पे जो कर लगता था उसे कहा जाता था रहता कर। ठीक, अगली प्रश्न देखिए, अगर वह नेपाली राजा जो संन्यास लेने के बाद स्वामी निर्गुणानंद कहलाए, तो कौन थे? तो राजा रण बहादुर शाही संन्यास लेने के बाद निर्गुणानंद कहलाए। आगे आता है क्वेश्चन, किस कमिश्नर के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो आपको पता है बेटन, जब कमिश्नर कौन थे? बेटन थे, तो बेटन के काल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, सतोपंथ में किस कमिश्नर ने आत्महत्या को प्रतिबंधित किया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रेल के द्वारा क्या किया गया था? सतोपंथ में आत्महत्या को बंद कर दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे, 27 दिसंबर 1918 में कुली बेगार प्रथा की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए भाई, यहाँ पे देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। चले, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कैंपवेल, दूसरा दिया हुआ है विंडम, तीसरा रैमजे, चौथा इबर्सन। तो आपको पता है कि इसके द्वारा जब क्या हुआ था हमारा,
कुली बेगार प्रथा की जांच के लिए कुली बेगार की प्रथा की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे भाई विंडम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विंडम, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रीनगर में अगर बात की जाए, लोहे का जो सस्पेंशन पुल है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? स्ट्रेची के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे बात की जाए, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में, यहाँ पे कर्ण लिखा हुआ है, कब हो जाएगा? कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का विलय 1926 में कांग्रेस में आता है। आपको पता है भाई 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। उसके बाद 17, 1918, 1919, 1920, 1923 और 1926 में 6 कुमाऊं परिषद के अधिवेशन होते हैं और 1926 में ही कुमाऊं परिषद का विलय कुमाऊं कांग्रेस में हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ट्रेल ने आबकारी विभाग की स्थापना कब की? तो ट्रेल द्वारा आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी 1822 में, है ना। चलिए आगे बात की जाए, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो उत्तराखंड के जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो थे आपके जगमोहन सिंह नेगी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगर तो अगला क्वेश्चन आपका है, टिहरी रियासत में लोगों का विद्युत से परिचय कराया था। तो टिहरी रियासत में लोगों का विद्युत से परिचय कीर्ति शाह द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम लोकायुक्त कौन थे? राज्य के प्रथम लोकायुक्त सैयद हैदर रज्जा थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आज़ाद हिंद फौज में वीरता के लिए सरदार ए जंग वीरता पुरस्कार मिला? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही, कर्नल पीसी रतूड़ी को वीरता के लिए सरदार ए जंग पुरस्कार मिला था आज़ाद हिंद फौज में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसने श्रीदेव सुमन की हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी? तो शेखर पाठक के द्वारा श्रीदेव सुमन के अनशन को, है ना, 84 दिन की जो भूख हड़ताल की थी श्रीदेव सुमन जी ने, उस अनशन को शेखर पाठक ने क्या दिया था? ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जो ढंडक आंदोलन है किसके कार्यकाल में हुआ था? ढंडक आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो ढंडक आंदोलन आपका प्रताप शाह के कार्यकाल में। तो प्रताप शाह बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां, कि न वकील न अपील न दलील का शासक किसके शासनकाल में था? तो आपका हो जाएगा कमिश्नर जो विलियम ट्रेल थे आपके, इनके शासन में हो जाएगा न वकील न अपील न दलील का शासनकाल। आगे बात की जाए अगर, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे शिवानंद नौटियाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हो गई थी कब? डी आंसर बिल्कुल सही जाएगा 1914 में। आगे अगर बात की जाए, ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला व्यक्ति था। तो ईसाई धर्म की दीक्षा लेने वाला पहला व्यक्ति था ख्यालीराम ओट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गोबन के कार्यकाल में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो गोबन के कार्यकाल में ही दास प्रथा का अंत हुआ था। और कब हुआ था? 1838 1838 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखे जाए अगर, अगला क्वेश्चन आपके पास 42वां क्वेश्चन है, दिव्य प्रथा का अंत किस कमिश्नर के समय हुआ था? है ना, जो जब यहाँ पे गोरखा शासन चलता था तो भाई वो दंड देने के लिए दिव्य प्रथा का प्रयोग करते थे, और जो दिव्य प्रथा का प्रयोग था वो बंद हो गया था किसके टाइम पीरियड में? तो गोबन के कमिश्नर गोबन के कार्यकाल में ये बंद कर दिया गया था। आगे बात की जाए अगर, तीलू रौतेले की घोड़ी बिंदुली किस युद्ध में मारी गई? तीलू रौतेले की घोड़ी बिंदुली खराई खेत के युद्ध में मारी गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपके पास है, गडुड़ा किसका सेनापति था? 44वां क्वेश्चन है, गडुड़ा किसका सेनापति था? तो गडुड़ा सेनापति था किसका? तिरमल चंद का। चलिए आगे बात की जाए, गढ़वाल नाम कब किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आपको पता है भाई गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया था कब? 1515 में, है ना, अजयपाल के समय पे।
चलिए आगे बात की जाए, गोरखनाथ दी कनफटा योगीज पुस्तक किसकी है? तो गोरखनाथ दी कनफटा योगीज जो पुस्तक है वो जाएगी किसकी? जॉर्ज ब्रिस्टन ब्रिंक की। जॉर्ज ब्रिस्टन ब्रिंक की। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें, किसके समय राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई? तो आपको पता है भाई, जो कौन था, पंवार शासक था, है ना। पंवार शासक बलभद्र शाह के समय राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगर, तो अगला क्वेश्चन है आपका 48वां क्वेश्चन हो जाएगा, बद्री केदार मार्ग पर सर्वप्रथम असिस्टेंट सर्जन की तैनाती हुई तो कब हुई थी? अप्रैल 1840। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें अगर, कुमाऊं की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? आपको पता है भाई, कुमाऊं की जो 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट थी वो किसके द्वारा? 10वां बंदोबस्त कुमाऊं में करवाया गया था गूंज के द्वारा, है ना। और आपके अगर बात की जाए गढ़वाल में, गढ़वाल की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने दी की? गढ़वाल का आपका आंसर, गढ़वाल में तब आंसर आता है आपका AK पॉल, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुमाऊं की किसने की? तो कुमाऊं का हो जाएगा गूंज। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रेल को खच्चर सेना का विचार किसने दिया था? है ना। तो ट्रेल ने खच्चर सेना का निर्माण करवाया था और इसका विचार जो था ये ट्रेल को दिया गया था किसके द्वारा? ग्लिन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने कहा आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गए? तो अल्मोड़ा पत्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाएगा। अल्मोड़ा पत्र के द्वारा यह कहा गया था कि या उसमें यह छपा था कि क्या है, आज हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से पर कर लग चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 क्वेश्चन आप आ गया है अब, कि कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी हुआ था? तो कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था कब? 1932। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कांग्रेस द्वारा पौड़ी में कब की गई? तो जो गढ़वाल जागृत संस्था थी इसकी स्थापना कांग्रेस द्वारा पौड़ी में, इसका आंसर हो जाएगा आपका 53 का, कब की गई थी? 1939 में की गई थी। चीनी यात्री वैनसांग हरिद्वार कब आया? जो चीनी यात्री वैनसांग था ये हरिद्वार आया कब? 634 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, कि अंग्रेजों के द्वारा कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। तो जो कीर्ति शाह को अंग्रेजों के द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी 1898 में। अगला क्वेश्चन है, सकलाना विद्रोह कब हुआ था? सकलाना विद्रोह हुआ था 11 जनवरी 1948, 1948। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास कि कुमार स्वामी का ग्रंथ राजपूत पेंटिंग प्रकाशित हुआ था। तो कुमार स्वामी का जो ग्रंथ था राजपूत पेंटिंग वह प्रकाशित हुआ था आपका कब? 1916 में। तो 1916 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले नीचे, कि काला माटी नामक प्रौग ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो काला माटी जो आपका प्रौग ऐतिहासिक स्थल है वो स्थित है भाई आपका कहाँ पर? अल्मोड़ा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप अगले बात करते हैं, मसूरी में हिमालयन क्लब की स्थापना कब हुई? तो मसूरी में हिमालयन क्लब की स्थापना हुई थी कब? 1841, 1841 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे बात करें, उत्तराखंड में पंचक्की के लिए पहला कानून किस वर्ष बना? तो पंचक्की के लिए पहला कानून उत्तराखंड में बना था 1842 में, है ना। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, कि किस पत्र पर सरकार समर्थक का आरोप लगाया गया था? तो आपको पता है भाई, जो पत्र था कुमाऊं कुमुद, इस पे सरकार समर्थक का आरोप लगाया गया था। बात करें अगला क्वेश्चन की, कि समय विनोद था। तो आपको पता है भाई, जो समय विनोद था पत्र वह पाक्षिक पत्र था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि समय विनोद पाक्षिक पत्र था।
अगर बात की जाए भाई अगले क्वेश्चन की, 63वां क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हिमालय की आवाज़ पत्र निकलता है। तो जो हिमालय की आवाज़ पत्र है वह कहाँ से निकलता था? हिमालय की आवाज़ पत्र निकलता था भाई आपका ऋषिकेश, बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है, दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे। तो दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए चंडी प्रसाद भट्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात की जाए 65 क्वेश्चन की कि नेपाल का विश्व स्मारक और आधुनिक नेपाल का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपको पता है नेपाल का विश्व स्मारक और आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 66वें क्वेश्चन की बात करें, हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुका प्राप्त हुआ है। तो आपको पता है भाई हस्तलिखित जो ग्रंथ है गुरु पादुका वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ था हमें जोशी मठ से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगर बात करें 67 क्वेश्चन की कि बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो आपको पता है भाई बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर बी ज्योतिषपुर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित नौला ग्राम में 73 कपमार्क की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता है कि यहाँ पे किसके द्वारा खोज की गई थी ये? तो आपका हो जाएगा आंसर बिल्कुल सही कौन सा? यशोधर मठपाल बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात की जाए अगर अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखेंगे 69वां अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कत्यूरी शासन काल में भूमि के अभिलेख रखते थे। तो कत्यूरी काल में भूमि के अभिलेख रखने वालों का कहा जाता हमारा उपचारिक, है ना। भूमि के अभिलेख रखने वाले अधिकारियों को कहा जाता उपचारिक। उपचारिक बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपका वरदेव सिंह किस चंद शासक का राजवैद्य था? तो आपको पता है जो वरदेव सिंह था ये उदोर चंद का राज्य वैद्य था, है ना। उदोर जो चंद था उसको धतिम ताई की बीमारी थी तो इसीलिए इसका वैद्य रखा जो गया था, जो वो कौन था? वरदेव सिंह था। आगे 71 वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, तराई क्षेत्र में बंदोबस्त किसने करवाया था? तो तराई क्षेत्र में बोल्डरसन के द्वारा बंदोबस्त करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके पास, स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर में पाखंड खंडनी पताका कब फहराई? तो कब फहराई थी? 1867 में। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपके पास क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण कब किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी 1909 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जाएगा 1909। चलिए आगे अगर बात करें कि अगला जो क्वेश्चन आपके पास आता है 74वां क्वेश्चन आपके पास अगला आ जाएगा भाई, कुमाऊं परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आपको पता है भाई कुमाऊं परिषद की 16 में कुमाऊं परिषद बनी थी, 17 में उसका पहला अधिवेशन होता है जिसे जयदत्त जोशी करते हैं, फिर 18 में भी होता है, 19 में होता है, चौथा अधिवेशन होता है कब? आपका 1920 में। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हरगोविंद पंत द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। तो हरगोविंद पंत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका आता है जोसिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की। तो जोसिंह नेगी द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1908 में स्थापना की थी। अगला आपका 76 क्वेश्चन है, कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो कुली बेगार के समय जो डिप्टी कमिश्नर था वो था आपका डायबिल। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिद्वार कुंभ में भाग लिया। तो गांधी जी द्वारा हरिद्वार कुंभ में भाग लिया गया था। ऑप्शन ए 5 अप्रैल 1915 को हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपके पास, भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राम सिंह धोनी को भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन किसने किया? तो आपका पहला ऑप्शन है भाई जगमोहन सिंह नेगी, तो इन्होंने तो नहीं किया था।
चलो, दूसरा ऑप्शन है भाई आपके पास अनुसुईया प्रसाद बोगना। तो चमोली में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? अनुसुईया प्रसाद बोगना जी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गढ़वाल राइफल की 2 बटालियन आज़ाद हिंद फौज में कब शामिल हुई? कब शामिल हुई थी? 21 सितंबर 1942 को शामिल हुई थी। आगे अगर बात की जाए, राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र था, तो राज्य में प्रकाशित प्रथम जो दैनिक पत्र था वो था आपका पर्वतीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपके पास अगला क्वेश्चन है, कूर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन कब हुआ? तो कूर्मांचल महिला जो सुधार सम्मेलन था ये हुआ था आपका 20 नवंबर 1932, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली जो चलो का नारा दिया गया था उत्तराखंड में, ये दिया गया था उत्तरांचल परिषद के द्वारा। अगर आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो आपका पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ये 84वां क्वेश्चन हमारे पास, कि जो स्टोवेल प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है गिरिजा प्रसाद नेतानी, जो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे अगर बात की जाए, तालेश्वर ताम्रपत्र में विदेश मंत्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। तालेश्वर ताम्रपत्र में विदेश मंत्री के लिए कहा गया है संधि विग्राहिक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन में कानूनगो को कहा जाता था? गोरखा शासन काल में कानूनगो को कहा जाता था दफ्तरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपके पास अगला क्वेश्चन है कि बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? बैजनाथ में मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन नंबर बी भूदेव बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, कि टिहरी घंटा घर का निर्माण किसने करवाया था? टिहरी घंटा घर का निर्माण करवाया गया था कीर्ति शाह के द्वारा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है एक्टन, जो कि क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात की जाए कि चौबटिया में कब हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन बनाया गया? तो आपको पता है 1932, ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है 1932 में चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में लिखा है कि वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम है? तो आपको पता है कौस्तुकी ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि जो बद्रीनाथ है वाक देवी का क्या था? निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं द्वारा जोशीमठ कार्तिकेयपुर के बाद किसे अपनी राजधानी बनाया गया था? तो उसके बाद उन्होंने राजधानी बनाया था अपनी कहाँ? बैजनाथ में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, कीर्ति शाह द्वारा हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कब की गई? तो भाई हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कीर्ति शाह द्वारा कब की गई? 1907, और कुछ बुक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा 1909 भी। तो 1907 और 1909 बुक में इसके दोनों आंसर मिलते हैं। अगर बात की जाए आगे, टिहरी राजभवन का निर्माण कब हुआ? तो जो टिहरी राजभवन का निर्माण है ये हुआ था आपका कब? 1848, 1848 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपका, लाखों गुफा की खोज एमपी जोशी द्वारा कब की गई? तो जो लाखों गुफा है इसकी खोज एमपी जोशी द्वारा 1968 में की गई थी। आगे आपके पास 96वां क्वेश्चन है कि देवलगढ़ तथा कोलसारी में कौन से लेख प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता है देवलगढ़ तथा कोलसारी में मूर्ति पट्टिका लेख, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, मूर्ति पट्टिका लेख प्राप्त आपके हुए हैं। आगे आपका है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है हेन वुड को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि अजय पाल को किस पुस्तक में गढ़पाल कहा गया है?
तो अजय पाल को कहा गया है गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न में, है ना। गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न में अजय पाल को क्या कहा गया है? अजय पाल को कहा गया है इसमें गढ़पाल। तो आपका बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर देखें, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर जो राजा थे उनकी राजभाषा थी संस्कृत। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज के पेपर की, कि जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलिश और नटराज मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप सबको ये आंसर पता है भाई, किसके द्वारा करवाया गया था? तो इष्ट देव के द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो आज की सीरीज में आप लोगों ने देखा उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। तो अगर आपको आज का हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और अगले हफ्ते हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। धन्यवाद।